तप यज्ञ जोग मन करहीं, अति मारीच सुबाहुई डरहीं। तो जो डरा हुआ व्यक्ति होता है वो विचार करता है, बेटा हम डरे हुए नहीं हैं, हम डरे हुए नहीं हैं, तो हम विचार करेंगे, इसलिए भी हमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तुमने कहा कि राजकुमार लक्ष्मण कहता है कि आपने हमसे कहा कि संभल करके बोलो, ऋण बालक कालवश बोलत तो न शमहार, धनहि सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। मैंने कहा था, बोले आप स्वयं संभल करके नहीं बोल रहे, स्वयं संभल करके नहीं बोल रहे हैं, हमारे लिए रे का प्रयोग कर रहे हैं। राजकुमार हमने रे का प्रयोग किया तो ये तुम्हें अनुचित लगा, ये अनुचित नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि हे भो रे या संबोधन है, अपने से छोटे के लिए रे का प्रयोग किया जाता है, तो हमने तुम्हें रे कह दिया, इसमें कौन सा अनुचित कार्य कर दिया। एक बात तुम्हें और अच्छी न लगी, तुमने कह दिया कालवश। बोले आप हमें कालवश बता रहे हो, ऋण बालक कालवश, तो ये भी तुम्हें अच्छा न लगा। राजकुमार कालवश केवल तुम ही कालवश नहीं हो, ये संसार का प्रत्येक प्राणी कालवश है। सिद्धांत कहता है, अग जग जीव नाग मुनि देवा और नाथ सकल जग काल कलेवा। ये सारा संसार कालवश है, ऐसा कोई नहीं जो काल के वश में न हो। इसलिए राजकुमार तुम भी कालवश हो, तो इसमें ये तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। तुमने कहा यहाँ दो प्रकार के राजा हैं, कुटिल राजा हैं और साधु राजा हैं। बोले साधु भूप बोले सुनिबानी, राज समाज ही लाज लजानी। यहाँ पर दो प्रकार के राजा हैं, एक साधु राजा हैं, एक कुटिल राजा हैं। तो क्या राजा हैं जो भगवान के भक्त थे, उन्होंने उन्हें साधु कह दिया, तो क्या साधु कहने से पूरे संत हो गए? ना, अगर ये साधु हैं तो हमारे साथ में साधुता का व्यवहार क्यों नहीं कर रहे? साधु क्या है, संत क्या है? समस्यातीत अंतः सा संतः, जो किसी की समस्या का अंत कर दे वही संत है। राजकुमार, जो किसी की समस्या का अंत करे वही संत है। और अगर ये धनुष, अगर ये राजा साधु हैं तो कोई एक राजा खड़ा होकर के बता देता कि महाराज धनुष तोड़ने वाला व्यक्ति ये है, परशुराम जी धनुष तोड़ने वाला व्यक्ति ये है, इसने धनुष तोड़ा है, तो हम समझते कि ये राजा साधु है। लेकिन हमारे साथ में जब साधुता का व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो हमें कैसे मान ले कि साधु? अगर ये साधु राजा हमारे साथ में साधुता का व्यवहार करते, समस्या तीत्यंता सा संता, जो किसी की समस्या का अंत करे वो संत है, अगर ये हमारे साथ में साधुता दिखा देते, हमें बता देते, तो हम इन्हें मारने की बात न करते। और इसी सुंदर संवाद की प्रस्तुति में आप हैं श्री ब्रजेंद्र सिंह जी राजपूत, रामलीला कमेटी करही। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हैं। धन्यवाद। हम उन्हें छोड़ करके कह देते कि ये साधु राजा हैं, इन्हें न मारा जाए, राजाओं को मारने की बात ही ना आती। इसलिए राजकुमार तुमने कई बार कहा कि धनुष तोड़ने वाले का कोई अपराध नहीं है, धनुष तोड़ने वाले का अपराध नहीं है। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ करके बहुत अच्छा काम किया है, तो अगर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ करके अच्छा कार्य किया है राजकुमार, तो वो हमारे सामने आकर के क्यों नहीं कहता धनुष मैंने तोड़ा? भाई अगर कोई अच्छा कार्य करे और पूछा जाए कि ये कार्य किसने किया है, तो अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति छुप करके नहीं बैठेगा, छिपाव नहीं करेगा,
अरे कोई यज्ञ करावे, यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे, तीर्थों का सेवन करे, और अगर पूछा जाए ये कार्य किसने किया तो कोई छिपाव नहीं करेगा, बता देगा ये कार्य मैंने किया है। ऐसे ही धनुष तोड़ने वाले ने भी ये धनुष तोड़ करके अच्छा कार्य किया है तो क्यों नहीं कहता धनुष मैंने तोड़ा है। बात हमारी इतनी है। राजकुमार बोलो क्या कहना चाहते हो। पंडित के द्वारा कहा गया कि लक्ष्मण तुमने कहा कि परशु को मैं नहीं देखा, जिस समय तुमने प्रणाम किया था क्या उस समय परशु नहीं था। महाराज उस समय परशु था, परशु को उस समय भी देखा था, परंतु उस समय आपकी ये घोषणा नहीं थी। अब आपकी घोषणा है और परशु को चलाने की बात आप कर रहे हैं, तब मैंने आपके द्वारा अपमान किया, तब आपका अपमान मेरे द्वारा हो रहा है। आप संतों के प्रति बोल रहे हैं, संतों के विरोध में बोल रहे हैं। संतों के विरोध में आपको नहीं बोलना चाहिए। मेरा कथन था महाराज अगर उसने अपराध किया है, उसने अपराध किया है तो जिस समय उसने प्रभुदोचाप खंड में डाले देख लोग सब भय सुखारे, सभी लोग प्रसन्न हो गए। उस समय किसी व्यक्ति ने विरोध किया नहीं किया। उसके बाद सुर किन्नर नर नाग मुनीसा ये सभी लोग प्रसन्न हैं। सुर नर नाग सब प्रसन्न है। सब जब सब प्रसन्न है महाराज तो ये बताइए कि उसने अपराध कैसे। आपने कहा लक्ष्मण उसको छिपाया जा रहा है, दिखाया नहीं जा रहा है। उसको छिपाया इसलिए नहीं जा रहा महाराज क्योंकि उसको जिस समय आपने पहली बार देखा तो आपके नेत्र खमसे गए थे। राम ही चितई रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मदमोचन। आपको उसको देखने के बाद कुछ देखने की आवश्यकता नहीं होती। संसार में व्यक्ति जब अपार को देख लेता है तो अपार के बाद भी क्या कुछ होता है? अपार है उसके बाद भी कुछ है क्या? आपने भगवान भोलेनाथ के दर्शन उस पर किए थे, ये आपकी भक्ति की पराकाष्ठा थी। आप कहते हैं हम ज्ञानी हैं, आपका चिंतन आया था हम ज्ञानी। आप कहते हैं क्रोध के कारण हम नहीं जान पा रहे। महाराज अगर आप क्रोध में है, क्रोध के कारण नहीं जानना है तो महाराज मैं फिर विचार करने लगता हूं कि अगर आप ज्ञानी हैं तो ज्ञानी के जीवन में जो क्रोध होता है, महापुरुषों क्रोधो अनुग्रह भवा, महापुरुषों का जो क्रोध होता है उसमें अनुग्रह होता है। और संसार जगत का व्यक्ति जब क्रोध करता है तो कैसा क्रोध करता है? ध्यायतो विषान पुलसा संगतेषुप जायते कामाद क्रोधात स्मृति विंसाद बुद्धिनाशाद प्रणशंति। बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो वो यही नहीं देख पाता कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। ठीक वैसी ही स्थिति आपकी मुझे प्रतीत होती है। आप कहते हैं कि अभी तक तुमने मेरी बात पर कोई विकल्प, कोई उत्तर, कोई चिंतन नहीं आया। महाराज एक बिंदु मेरा अभी तक वो खड़ा अभी तक है। मेरा चिंतन पूर्व में यही था कि महाराज वो अपराधी है तो कैसे समाज में किसी व्यक्ति ने, किसी भी विद्वान द्वारा, किसी भी महापुरुष द्वारा, किसी भी संत द्वारा उसको अगर अपराधी कहा गया हो, उसका विरोध किया गया हो, उसके कार्य पर किसी ने हस्तक्षेप किया हो तो महाराज मैं जानना चाहता हूं वो अपराधी कैसे। जब वो अपराधी नहीं है तो महाराज आप किसको ढूंढने की बात करते हैं? सुमित्रानंदन राजकुमार लक्ष्मण तुमने कहा वो अपराधी नहीं है तो किसे ढूंढने का प्रयास कर रहे हो? राजकुमार लक्ष्मण मैं अपराधी ढूंढने नहीं आया, मैं धनुष तोड़ने वाले को ढूंढना चाहता हूं। मैंने कहा है तुम्हारे भैया राम से सुनो राम जय शिव धनु तोरा। आप कहिए सुनो राम, सुन लो जय शिव धनु तोरा। देखिए लक्ष्मण जी का तर्क ये है कि धनुष तोड़ने वाला अपराधी कैसे है? क्या धनुष तोड़ने वाले की कोई आरती करता है
यहाँ मिथिला के सभी नर नारी आरती कर रहे हैं धनुष तोड़ने वाले की। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रशंसा ही दे ही आशीषा। क्या धनुष तोड़ने वाले को ब्रह्मादिक आदि आशीष दे रहे हैं, तो क्या धनुष तोड़ने वाला दोषी है? प्रमोदन्ना राम राम। आइए, ये लक्ष्मण जी का तर्क है महाराज। ठीक ठीक। लक्ष्मण जी का तर्क निकल करके आया और व्यास जी ने उसे प्रसिद्ध किया कि देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं, ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा और धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा करते हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। वहां कह तो दिया गया है कि प्रभु ही प्रशंसा दी शीशा, लेकिन मैं धनुष तोड़ने वाले को प्रभु नहीं मान रहा। धनुष तोड़ने वाला अभी हमारे लिए प्रभु नहीं है, जब उसे हम जानेंगे तब मानेंगे, अभी नहीं मान रहे हैं। और अगर ये देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं तो देवता तो स्वार्थी है। जब इनका कार्य जहां से सिद्ध हो जाता है उसी की प्रशंसा करने लगते हैं, उसी की बड़ाई करने लगते हैं, उसी की जय जयकार करने लगते हैं। एक समय था, ध्यान करो, जिस समय संसार जल रहा था, वृत्तासुर का अत्याचार बढ़ा था, ये देवता उसके अत्याचारों से डर रहे थे, वृत्तासुर के अत्याचारों से। तब ये महात्मा दधीच के पास गए और महात्मा दधीच की पूजा की, उनकी जय जयकार की। महात्मा दधीच से अस्थियां मांगी, महात्मा दधीच ने अस्थियां दे दी, तो उन अस्थियों की पूजा की। अस्थियों से जब अजगौ बन गया तो अजगौ की पूजा की, और अजगौ से जब वृत्तासुर का विनाश हुआ, देवता सुखी हो गए, अजगौ की जय जयकार करने लगे। आज जब धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ दिया तो देवताओं ने और संसार के लोगों ने विचार किया कि ये तो धनुष से भी शक्तिशाली है, तो धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार करने लगे, धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा करने लगे। और जब हम आ गए तो हमारे आगमन के बाद किसी ने भी धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार नहीं की, किसी ने भी धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा नहीं की, किसी ने भी धनुष तोड़ने वाले के ऊपर फूल नहीं बरसाए, सब हमें प्रणाम करने लगे। देखत देखत भृगुपति बेस कराला, उठे सकल भय बिकल भुवाला। पितु समेत कही कही निज नामा, और करने लगे सब दंड प्रणामा। सब हमें प्रणाम कर रहे हैं। अब कोई धनुष तोड़ने वाले की पूजा नहीं कर रहा है। तो इससे सिद्धांत निकल करके आया कि ये संसार और देवता सब शक्ति की पूजा करते हैं। जो शक्तिमान होता है संसार उसी की पूजा करता है। आज हम शक्तिमान हैं तो हमारी पूजा हो रही है। हमारे सामने किसी की भी ये सामर्थ्य नहीं है जो कह दे कि धनुष तोड़ने वाला ये है, बताने तक की सामर्थ्य नहीं है। फूलों की वर्षा करना तो दूर रहा, इसलिए धनुष तोड़ने वाला अपराधी है। अच्छा, अपराधी क्यों है? ये सबकी दृष्टि में अपराधी नहीं है, क्योंकि दृष्टि के अनुसार ही सृष्टि का निर्माण होता है। जिसकी जैसी दृष्टि होती है सामने वाला उसे वैसा ही दिखाई पड़ता है। जो लोग चाहते थे धनुष टूट जाए, धनुष टूट गया तो तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं, और जो नहीं चाहते थे सब तो प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। यही का एक समाज है, वो ये भी कह रहा है, मैं ये नहीं कह सकता कि वो अच्छा है, वो अच्छा है बुरा है कैसा भी है, लेकिन सब एक स्वर से नहीं बोल रहे हैं। यहीं पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ले हो छड़ाय सीय कह को और धरी बांधो नृप बालक दो। तोरे धनुष चाह नहीं सरई और जीवत हमें कुंवरी को बरई। जो विदेह कछु करे सहाई
तो जीत हु समर शहीद दो भाई। तो ये बात यहां से ये बात खंडित हो रही है कि देख लोग सब भय सुखारे। लक्ष्मण ने कहा था कि जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने चाप खंड में डारे तो देख लोग सब भय सुखारे, तो सब सुखी नहीं हुए। इस बात का खंडन हो रहा है, यहां पर विरोध भी कर रहे हैं, सब सुखी नहीं है। अच्छा, यहां कुछ समाज ये भी कह रहा था कि सीता का विवाह हो जाए और धनुष न तोड़ा जाए। हम विवाह के विरोध में नहीं है, हम धनुष टूटने के विरोध में हैं। यहां का एक समाज ये भी कह रहा था कि बिनु भंजव भव धनुष विशाला और मेल सीय अमुक और माला। सीता का विवाह हो जाए लेकिन धनुष न तोड़ा जाए, तो ये धनुष क्यों तोड़ा गया? धनुष तोड़ने वाला सबकी दृष्टि में कैसा भी हो, लेकिन हमारी दृष्टि में अपराधी है, और इसलिए कि वो हमारे सामने नहीं आ रहा है। अगर मेरा तर्क है, अगर उसने अच्छा कार्य किया है, अपराध नहीं किया है, तो वो सामने आकर के क्यों नहीं कहता कि धनुष मैंने तोड़ा? बात हमारी इतनी है। लक्ष्मण ने एक तर्क रखा था, और महाराज हम चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा तर्क होता चले तो सबके समझ में आता जाएगा। एक बात और कहूंगा, इसके बाद लक्ष्मण का क्रम है जी। लक्ष्मण ने कहा था कि आप जो क्रोध कर रहे हैं, तो ज्ञानियों के क्रोध में अनुग्रह होता है। और इन्होंने एक गीता का श्लोक पढ़ा, बोले क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, विवेक नष्ट हो जाता है, स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है और उसका नाश हो जाता है। लेकिन राजकुमार, ये जो तुमने श्लोक पढ़ा है, इसके पहले एक श्लोक लिखा है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात जायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते। विषयों के चिंतन से काम उत्पन्न होता है और काम की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। विषयों के चिंतन से काम उत्पन्न होता है और काम की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है, और फिर क्रोधात् भवति सम्मोहा। तो परशुराम के जीवन में काम नहीं है, क्योंकि हम हैं राम। परश मिल गया तो परशुराम, और इसके पहले हम राम ही थे। भगवान रामः कमल लोचना, हमारे लिए राम शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए जब हम राम हैं तो हमारे जीवन में काम नहीं है, क्योंकि सिद्धांत कहता है जहां राम तहाँ काम नहीं। जहां राम है वहां काम नहीं है, जहां राम तहाँ काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, तुलसी कबों के रही सके, रवि रजनी के ठाम। इसलिए राजकुमार, मेरा पुनः वही बिंदु अपने स्थान पर है कि अगर धनुष तोड़ने वाला अपराधी नहीं है, उसने अच्छा कार्य किया है, तो वो क्यों नहीं कहता कि धनुष मैंने तोड़ा? व्यास जी, पंडित जी का चिंतन निकल करके आया, मेरे बिंदु पर इनका विचार आया। कहते हैं कि जिस समय हम आए उस समय कोई व्यक्ति आरतियां क्यों नहीं उतार रहा, कोई व्यक्ति जय जयकार क्यों नहीं कर रहा? तो जब आप आए नहीं थे तब बहुत कुछ हो गया। ढोल, मृदंग, शंख, शहनाई, ये सब वाद्य बज चुके थे और नगर के सभी लोग प्रसन्न थे। कहते हैं आरतियां अब क्यों नहीं हो रही? हर चीज का एक क्रम होता है। जिस समय प्रभु तो चाप खंड वही डारे, देख लोग सब भय सुखारे, सभी लोग प्रसन्न हो गए, जय जयकार हुई, भरी भुवन पूरे ब्रह्मांड पर भर गई वो ध्वनि। तो जब वह ध्वनि इतनी भर गई कि धनुष भंग ध्वनि जाए न जानी, धनुष भंग की ध्वनि जानी नहीं जा रही, महाराज उसकी प्रशंसा इतनी हो गई कि सभी लोगों पर, यहाँ नहीं सुरलोक, नागलोक, सभी जगह यह चेतावनी व्याप्त हो गई। महाराज आप कहते हैं कि कुछ लोगों की घोषणा यह भी थी
कि इस धनुष को न तोड़वाया जाए। यह महाराज लोगों की नहीं, नगर की महिलाओं की चर्चा है जो आप कह रहे हैं। जिस समय ये पूर्व की चर्चा है, उस समय जब उन्होंने देखा प्रभु के स्वरूप को देखा, तो वो क्या सोच रही हैं महिला? ये सोच रही थी कि इसी नाते से ये हमारे यहाँ आते रहेंगे। उन्होंने जिस समय प्रभु को देखा तो देखते क्या है कि दोनों हाथ में हैं और पुष्पों को चुन रहे हैं, और पुष्पों को चुन रहे हैं तो स्थिति क्या है? श्रम के कारण मस्तक पर ओस की बूंदें छाई हुई हैं, मस्तक पर ओस की बूंदें छाई हुई हैं। तो उन्होंने उसका परिणाम क्या निकाला कि जो व्यक्ति पुष्प की गर्दाई महसूस करता है वो व्यक्ति धनुष को क्या तोड़ेगा? महाराज विचार यहाँ है। और धनुष को इसलिए तोड़ा गया क्योंकि रहा विवाह चाप आधीना, यह धनुष तोड़ना ही उचित था, क्योंकि विवाह ही धनुष टूटने पर था। टूटत ही धनु भयो विवाहु, धनुष टूटते ही विवाह हो गया। सरकार, हमारा चिंतन है कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को अपनी इच्छा से नहीं तोड़ा, किसी ने तोड़वाया है। और कहीं ना कहीं आपके परिवार का ही इसमें हाथ है महाराज। चाहे बाबा भोले हो, चाहे मैया पार्वती हो, और चाहे आपके बाबा हो विश्वामित्र जी, इन सब लोगों का हाथ है। और ये खड़े तिलक वाले जितने होते हैं सब षड्यंत्रकारी होते हैं। तो धनुष तोड़ने वाले से ज्यादा अपराधी तो जिसने आदेश दिया है, उठऊ अमुख भंजू भौ चापा मेटहु तात जनक परितापा, पहले इनको पकड़िए जिन्होंने आदेश दिया था। व्यास जी, आपने क्रम बढ़ाया, क्रम जोड़ा, चलिए मैं आपके क्रम पर चल रहा हूं। धनुष तोड़ने के वाले के द्वारा जो कृत्य किया गया वो उसने स्वेच्छा से नहीं किया, और महापुरुषों के द्वारा जो क्रोध किया जाता है या महापुरुषों के द्वारा जो कार्य करवाया जाता है वह कार्य अपराध युक्त नहीं होता, पाप युक्त नहीं होता। प्रमाण मिलता है, ब्रह्मे आधाय कर्माणि सम्मत करोत या परिणाम नहीं पापे न लिप्ति, वह पाप में लिप्त नहीं होती। तो महापुरुषों की सम्मति से इसका खंडन हुआ है। पहला बिंदु, जो कार्य महापुरुषों की सम्मति से होता है वह अपराध पूर्ण नहीं होता। आप उसको अपराधी कह ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मा देख सुर सिद्ध मुनीषा सभी लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, जब वो अपराधी नहीं मान रहे। मिथिला के नगर निवासी उसको अपराधी नहीं मान रहे, साधु लोग उसको अपराधी नहीं मान रहे। अपराधी मान कौन रहे हैं? वो है कैसे? आपने खुद प्रमाण दिया, दुष्ट लोग। और दुष्ट लोग अगर कोई कार्य करते हैं तो उसको कोई भला अच्छा कहता है। देखिए, आपका पहला बिंदु था लक्ष्मण जी, आपने बड़ी सुंदर बात रखी है। जब धनुष नहीं टूटा राजाओं के द्वारा, तभी दुष्ट राजाओं ने विरोध किया है। चूंकि आप आए, धनुष टूटा, तो राजा मन ही मन कहने लगे कि अच्छा हुआ जो धनुष हमारे द्वारा नहीं टूटा। आप लोगों का क्रोध देख करके ले छोड़ा सी कहा को धरी बांधे नृप बालक दो, ये चर्चा राजा लोग तब कर रहे हैं जब धनुष टूट गया है। व्यास जी, उसी क्रम से फिर जोड़ रहा हूं जो आपने जोड़ा। व्यास जी, जिस समय धनुष तोड़ने वाले के विरोध में ऐसी चर्चाएं हो रही हैं, ऐसी चर्चाएं जब हो रही हैं तो वो दुष्ट लोग हैं। और दुष्ट लोग होते क्या कैसे हैं? तो जिससे आप समता कर रहे थे सहस्त्रबाहु से, पर अकाट भर सहस्त्रबाहु से दूसरों का काम बिगाड़ने में सहस्त्रबाहु कैसा है? दूसरों का काम बिगाड़ने वाला सहस्त्रबाहु अर्जुन है। देखिए, किसी के मौसिया की चर्चा न करिए आप। व्यास जी, तो दूसरों का काम बिगाड़ने वाला है। और आप अभी तक जो आपने किया, दुष्टम क्षत्रम भूभारम, आपने अभी तक दुष्ट क्षत्रियों का संहार इस अवधि तल से किया। मैंने पूर्व में ही एक बात कही थी कि आपके द्वारा अगर दुष्टों को मारा जाता, दुष्टों का विरोध किया जाता, तो मैं आपके साथ में हूं। आपने विचार नहीं किया। राजकुमार लक्ष्मण, मैं तुम्हारी वार्ता को सुनकर के समझ चुका। तुमने कई बार इसी बात को कहा कि ब्रह्मादिक शुद्ध मनीषा
प्रभु ही प्रसन्न से दई शीशा, ये देवता जय जयकार कर रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं, सब लोग चाहते थे धनुष टूट जाए, लेकिन हमारा जो मुख्य बिंदु है उस पर तुम्हारा विचार नहीं जाता। मैंने कहा धनुष तोड़ने वाला अगर अपराधी नहीं है, धनुष तोड़ने वाले ने अच्छा कार्य किया है, तो वो क्यों नहीं कहता कि धनुष मैंने तोड़ा। बात तुम्हारी इतनी, उस पर तुम्हारा विचार नहीं जाता, उस पर तुम ध्यान नहीं दे पा रहे हो, उस पर तुम्हारा कोई तर्क निकल करके नहीं आ रहा व्यास जी, है। और ऊपर से एक तर्क तुमने किया, एक तर्क, दो शब्दों में जोड़े दे रहा हूं, एक तर्क निकल करके आया। सुनिए, राजकुमार लक्ष्मण ने कहा, व्यास जी के द्वारा पुष्ट किया गया कि ये धनुष तोड़वाया गया है, तो धनुष तोड़ने वाले ने अपने मन से नहीं तोड़ा, इसमें गुरुओं का आशीर्वाद है, गुरुओं का आदेश है। आदेश दिया गया है, उठो अमुक भंजो भो चापू, गुरु के आदेश से धनुष को तोड़ा गया है। और जो कार्य गुरु के आदेश से हो तो क्या वो अच्छा नहीं होगा? अच्छा होगा। ये इनका तर्क है, लेकिन इस पर हमारा तर्क ये है कि गुरु के आदेश का पालन किया जाए, ये सर्वथा उचित नहीं है। भाई गुरु, अब एक सामाजिक उदाहरण मैं दे रहा हूं, ग्रामीण उदाहरण है। गुरु तो चोरों के भी होते हैं, गुरु हत्यारों के भी होते हैं। अब किसी हत्यारे का गुरु कहे कि जाओ उसकी हत्या कर दो, और चेला जाए उसकी हत्या कर दे, और लक्ष्मण जैसा अगर न्यायाधीश आवे तो एक बोले इसको क्यों मारा, बोले इसको मारा नहीं गए, तो गुरु के आदेश का पालन किया गया है, तो वो तो बेचारा मर के चला गया, तुम कह रहे हो गुरु के आदेश का पालन किया गया है। अरे गुरु का आदेश का पालन किया जाए, लेकिन उस पर भी विचार करना चाहिए कि कैसा आदेश है। अच्छा, गुरु के आदेश का पालन भी कर रहा है, अगर वो महापुरुषों की बात मानने वाला है, गुरु के आदेश का पालन करने वाला है, तो हम भी तो गुरु हैं। ब्राह्मणो जन्मना गुरु, ब्राह्मण जन्म से सबका गुरु होता है, तो हम ब्राह्मण हैं, हम भी गुरु हैं। तो जब धनुष तोड़ने वाला एक गुरु का आदेश पालन करके धनुष तोड़ सकता है, तो दूसरे गुरु का आदेश पालन करके हमारे सामने क्यों नहीं आ जाता और कह दे धनुष मैंने तोड़ा है, बात यहीं से समाप्त हो जाए, बात बढ़ने वाली नहीं। तो हमें लगता है बड़े लोग कहीं ऐसा कहते हैं कि ये काम मैंने किया है, वो तो यही कहेंगे कि ऐसा करने वाला आपका कोई दास ही होगा। और हमारी समस्या ये देखिए, हाँ, ये मानता है उस धनुष तोड़ने वाले की, जो बार बार आपके पास आया, कहा, लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जहां क्रोध होता है वहां विवेक शून्य हो जाता है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। हमारी समस्या ये है, अगर वो कह दे व्यास जी कि दास है, इनके भैया राम आए, उन्होंने कहा कि मैं आपका दास हूं, वही है को एक दास तुम्हारा, आपका कोई दास होगा धनुष तोड़ने वाला। अब हमारी समस्या है, हम स्वीकार कैसे करें जब हमारे कोई दास है नहीं है। आगे की अर्धाली और पढ़ेंगे महाराज तो अगर उत्तर मिल जाएगा। अगर हमने जीवन में कोई दास बनाया होता और हमारा कोई दास होता, तो हम जान लेते कि हमारा वो दास होगा। और जब हमने दास बनाया नहीं, अच्छा, यहाँ भ्रमात्मक शैली का प्रयोग किया जा रहा है। अब आपने कहा जो महापुरुष होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, कभी वो ये नहीं कहते कि मैंने ये कार्य किया है, वो तो कहते हैं मैं आपका दास हूं। तो अगर धनुष तोड़ने वाला ये भी तो कह सकता था कि नाथ समुदन भंजनी हारा, तो पद रत मैं दास तुम्हारा। अगर मैं शब्द का प्रयोग कर देता, ये कहानी यहीं से खत्म हो जाती। ये लड़ाई का जड़ है को। ये जो भी विवाद संवाद हो रहा है, परशुराम को भ्रम में डाला जा रहा है, ये को शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। अगर ये को हटा दिया जाए, को की जगह मैं कर दिया जाता, बात समाप्त थी। तो ये मैं का प्रयोग क्यों नहीं किया जा रहा? आप इसके आगे की अर्धाली पढ़ेंगे तो उसमें पूरा उत्तर है। कौन सी अर्धाली? आयुष काहे कहिए किन मोही। हाँ, क्या आज्ञा है? कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे लिए क्या क्या है। ठीक, अब देखिए बात निकल करके आई, आयुष का कही किन मोही, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो आज्ञा मांगने से आज्ञा पालन नहीं होता। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा और सो प्रसाद पावे जन देवा।
आज्ञा पालन किया जाए तब तो आज्ञा का महत्व है। और आज्ञा केवल मांगी जाए, जैसे कोई व्यक्ति आवे और कह दे कि मैं बहुत जोर से भूखा हूं, मुझे भोजन कराओ, और सेवा करने वाला आवे कह दे महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है, तो आज्ञा मांगने की आवश्यकता थोड़ी है, उसे भोजन कराओ। तो जब हम धनुष तोड़ने वाले को पूछ रहे हैं तो हमसे ये ना कहो कि आज्ञा है, ये कहो कि धनुष तोड़ने वाला ये है, वो है, या फिर मैं। बात ये है, वो क्यों नहीं कहता कि मैं हूं धनुष तोड़ने वाला? हमारा तर्क ये है। वैसे आइए तर्क सुने पहले। अब बोलिए लक्ष्मण जी, व्यास बताइए। जी, इनका उत्तर निकल करके आया कि वो सामने क्यों नहीं आ रहा। उसने गुरु के आदेश से अगर धनुष का खंडन किया है तो हम भी तो गुरु हैं। कुछ जगह अगर गुरु की आज्ञा का पालन भी ना किया जाए, मैं शास्त्र से जोड़ रहा हूं व्यास जी, अगर कुछ जगह आज्ञा का पालन भी ना किया जाए तो दोष नहीं होता। बार बार मुनि आज्ञाधीन ही बार बार आज्ञा दी जा रही है। क्या आज्ञा बार बार देने की आवश्यकता है व्यास जी? एक बार में मान लेना चाहिए था। दोबारा आज्ञा देने का मतलब बार बार शब्द प्रयोग हो रहा है तो पुनरावृत्ति हुई। वो तो सेवा भोजन दान में आज्ञा भंग न दोष, और पुनि पुनि गुरुजन रोकहीं तऊ न कीजिए दोष। सेवा करने में, भोजन कराने में और दान करने में अगर गुरुदेव रोकें तो ऐसे में गुरु की आज्ञा नहीं माननी चाहिए, और ना मानने पर कोई दोष नहीं होता। तो यहाँ ना दान की बात है, न सेवा की बात है, और ना भोजन की बात है। यहाँ तो बात सीधे ये है कि धनुष तोड़ने वाला अगर धनुष तोड़ करके उसने अच्छा कार्य किया है तो कह दे धनुष मैंने तोड़ा है। देखिए महाराज गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को कितना कहा कि ये छलिया विष्णु है, 3 पग मत दो, लेकिन उन्होंने दिया नहीं, मानी। तो यहाँ तो ऐसा नहीं है। अगर बलि जैसी स्थिति यहाँ भी हो, हम किसी को रोक रहे हैं कि यह ना करो, ये दान ना करो, ऐसा ना करो, तो ठीक है। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर तोड़ा है और तोड़ करके अच्छा कार्य किया है तो कह दो कि मैंने तोड़ा है, बस बात समाप्त है। उसने पहले जिस समय आपके सामने मेरे भैया आए तो उन्होंने धनुष तोड़ने वाले को स्पष्ट इंगित कर दिया था, स्पष्ट कर दिया था कि धनुष तोड़ने वाला कौन। नाथ संबोधन भंजन हारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। कोई एक दास होगा आयुष काय कहीं के मोही, मेरे लिए क्या आज्ञा है? जो आज्ञा मांग रहा है वो कौन है? आपके भ्रम पड़ा है। ये क्रोध रूपी जो बादल छाया हुआ है, क्रोध रूपी बादल, आपने सिद्धांत पढ़ा जो अभी गीता से, ध्याय तो विषयान पुंसा संगते सुप जायते कामाद क्रोधात स्मृति भिंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणशंति। अरे ठीक है, आपसे रुक जाइए। जो अभी मैं आपको बड़ी प्यार से आपको सुन रहा था, अब सुनिए, सुनने का प्रयास करिए। जब क्रोध में आप हैं तो आपकी बुद्धि भ्रमित है। आप कहते हैं, वो स्पष्ट कह देता। अरे चलो स्पष्ट नहीं किया, बस यही तो बात है, स्पष्ट नहीं कहा। रुक जाओ। ये क्यों शब्द है, ये भ्रमात्मक है, और क्यों का प्रयोग क्यों कर रहा है? बात इसको हटाओ। एक क्षण रुकिए भाई, तर्क शक्ति ये है कि इसको हटाओ कि एक कू का प्रयोग क्यों कर रहा है, मैं क्यों नहीं कह रहा है। एक क्षण। क्या इसलिए कि उसे अभिमान हो जाएगा? एक क्षण रुकें, एक क्षण तो आपको उत्तर मिलेगा। हाँ, मैं रुका हूं। जिस समय उसने, आप कहते हैं क्यों का प्रयोग किया गया, क्यों का प्रयोग सब इसलिए है, आप क्यों के प्रयोग पर ध्यान दे रहे हैं, यहाँ ध्यान नहीं दे रहे कि आयस काय कहीं के मोही, मेरे लिए क्या क्या है। अगर उसने कोई का प्रयोग किया है कि कोई होगा, अगर कोई का प्रयोग है तो वह आज्ञा भी मांग रहा है। वो आज्ञा मांगने वाला कौन होता है? आज्ञा मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं? इसीलिए तो सुन रसाए बोले मैंने कोई। उत्तर हो गया। आज्ञा मांगी जा रही, आज्ञा का पालन नहीं किया जा रहा, और आज्ञा मांगी जा रही है। आज्ञा मांगता कौन है? आज्ञा का पालन नहीं किया जा रहा, आज्ञा मांगी जा रही है। इसलिए सुन रिसाए बोले मैंने को ही। अगर आज्ञा का पालन किया जाता, भाई आज्ञा मांगी जाए और पालन न किया जाए। महाराज ग्रंथकार ने जो लिखा है, देखिए, या तो क्रोध को हटा दीजिए या थोड़ा सा घटा दीजिए।
और दो में से एक काम हो गए तो आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन क्रोध के कारण आप नहीं समझ पा रहे हैं। व्यास जी, मूल में इनका सब क्रोध ही है। इनके प्रश्न का उत्तर तो बहुत पहले मिल गया होता। क्रोध अच्छा नहीं होता है। क्रोध अच्छा नहीं होता, आप खुद आपके द्वारा प्रमाण दिया गया। तो तुम्हारे द्वारा भी तो क्रोध किया जा रहा है। तुम बार बार हमारे क्रोध का विरोध कर रहे हो। क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, तो तुम भी तो क्रोध करते हो। कहाँ किया क्रोध? लखन कुटिल भई भोहे और रजपुट फरकत नयन रिसोहे। और तुमने ऐसा क्रोध किया, बोले जो तुम्हार अनुशासन पावो तो कर दुखियों ब्रह्मांड उठावो। तुम तो यहां तक क्रोध कर रहे हो, कह रहे हो ब्रह्मांड उठा लेंगे। अब बताओ, ब्रह्मांड उठा लोगे तुम कहां जाओगे? ये भी समस्या है। तो क्रोध में ऐसी बातें कर रहे हो। लखन शकोप बचन जब बोले तो डगमगान मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डिराने और सियहि हर्ष जनक सकुचाने। ये स्थिति किसकी है? राजा जनक की। और राजा जनक ने इनका कितना सम्मान किया। जब ये आए तो सुंदर सदन सुखद सब काला और कहा बासले दीन भुआला। सुंदर सदन में रखा, भोजन करवाया। ऋषय संग रघुवंश मणि करी भोजन विश्राम और बैठे ऋषि भ्राता सहित दिवस रहा भरी जाम। सुंदर सदन में बिठाया, सुंदर भोजन करवाया। और जब ये रंगशाला में आए तो भी इनका सम्मान किया। बोले सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल और मुनि समेत दो बंधु तहा बैठा रे महिपाल। भोजन करवाया, सुंदर स्थान में बिठाया। और इसके बाद जब राजा जनक की पुत्री का विवाह नहीं हो रहा था, विचार करो, जैसे किसी की पुत्री का विवाह न हो उसमें प्रत्येक पिता दुखी होगा। और दुखी व्यक्ति के दोष और गुणों को गिना नहीं जाता। ये सिद्धांत कहता है, मानस का चरित्र कहता है, मानस का सिद्धांत कहता है। बोले उत्तर दे वो क्षमा पे अपराधु और दुखित दोष गुण गनहि न साधु। जो अच्छे लोग होते हैं वो दुखी व्यक्ति के दोष और गुणों को नहीं गिनते हैं। और राजा जनक नृपन बिलो कि जनक अकुलाने अकुला रहे हैं और बोले बचन रोष जनुसाने। और कह दिया कि वीर बिही न मही मैं जानी अब जन को माखे भटमानी। तो ये जनक की निज वार्ता थी, मैं जानी। उन्होंने सिद्धांत नहीं बताया था, उन्होंने अपनी बात कही थी और फिर उनकी अपनी बात और दुखी थे। ऐसे में तुमने उनका विरोध क्यों किया, क्रोध क्यों किया? बताओ लक्ष्मण। व्यास जी, राजा जनक कैसे हैं? ब्रह्मज्ञानी है, ज्ञानी है। और ज्ञानियों के लिए सिद्धांत आता है, जाना ही तीन काल निज ज्ञाना करतल गत आमलक समाना। ज्ञानी जन तीनों कालों को जान लेते हैं। वो कहते हैं कि अब जन को माखे भटमानी वीर विहीन मही मैं जानी। धरा वीरों से खाली। जब धरा वीरों को खाली कह रहे हैं तब मेरे द्वारा क्रोध जो किया गया वो क्रोध मेरा नहीं था,
उसे किसी ने बुरा नहीं कहा। क्यों? तव प्रताप महिमा भगवाना। मैं अपने के द्वारा नहीं बोल रहा, किसी के प्रताप से बोल रहा हूं, किसी के आशीष से बोल रहा हूं, किसी के आशीष के कारण मैंने तो ये तक कहा अगर आपका आदेश पा जाऊं तो कुंद के ब्रह्मांड उठाऊं, कांचे घट गिंडारों फोरी। लेकिन कब? तव प्रताप। मेरा उसमें कोई क्रोध नहीं है। क्रोध जो है मूल में मेरा कुछ नहीं है, जो है सब उसका। तुमने कहा राजकुमार, आइए थोड़ी सी वार्ता। तुमने कहा राजा जनक कैसे हैं? ब्रह्म ज्ञानी। और ज्ञानी जो होता है वो जाने तीन काल निज ज्ञाना, करतलगत आमलक समाना। ज्ञानी सब कुछ जानता है, तीनों कालों को जान लेता है। तो राजा जनक को ऐसी वार्ता नहीं करनी चाहिए। राजकुमार लक्ष्मण, राजा जनक ब्रह्म ज्ञानी तो है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी के साथ में एक राजा भी है। केवल ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, एक राजा भी है और एक पुत्री के पिता भी है। इसका मतलब ये नहीं अगर कोई योगी है तो हमेशा योग साधना में ही लिप्त रहे, अगर ब्रह्म ज्ञानी है तो ब्रह्म ज्ञान में ही लिप्त रहे, क्योंकि वो संसार में है ना। तो जिस समय वो ब्रह्म ज्ञान का अनुभव करते हैं तो ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं, लेकिन जब वो पुत्री के पिता हो जाते हैं तो उन्हें पिता का दुख भी विदीर्ण करता है। अब तुम्हारे पिता भी तो ज्ञानी है, तुम्हारे पिता भी तो ज्ञानी हैं। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी और हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ और वेद विदिते दशरथ नाऊ। तो क्या ज्ञानी को मोह करना चाहिए? ज्ञानी को रोना चाहिए? और जिस समय विश्वामित्र जी मांगने के लिए गए तो तुम्हारे पिता ज्ञानी हैं, लेकिन क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं तुम्हारे पिता कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, और सो मैं देव निमिष एक माही, सब सुत मोहि प्राण की नाई, और राम देत नहीं बनये गोसाई। जब तुम्हारे पिता हैं, ज्ञानी हैं, तो उन्हें जान लेना चाहिए कि राम कोई देने की वस्तु नहीं है, राम तो सबके हैं। राम क्या तुम्हारे हैं? तो ऐसा क्यों मोह कर रहे हैं? और ज्ञानी तो सब कुछ जानता है, तो क्यों वशिष्ठ जी के पास रोने लगे जाकर के? बोले महाराज एक पुत्र दे दो, एक पुत्र दे दो। वशिष्ठ जी के सामने रो रहे हैं। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, और कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो, गुरु ग्रहा तुरत गयो महिपाला, और चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु सुनायो, और कही वशिष्ठ बहुविध समझायो, धरो धीर हुई सुचारी। क्यों मांग रहे थे पुत्र? ज्ञानी तो सब जानता है, जान लेते कि समय आने पर हमें पुत्र मिल जाएंगे। इसलिए बेटा हर जगह हर सूत्र नहीं लगता है। और तुमने कहा वीरता, बोले वीर का अपमान किया तो तुमसे बड़े वीर तुम्हारे भैया हैं, उनके अंदर 5 प्रकार की वीरता है। उन्होंने विरोध नहीं किया, उसी जगह वो भी तो बैठे थे। राम के अंदर 5 प्रकार की वीरता है, और तुम्हारे अंदर कितने प्रकार की है? एक भी प्रकार की नहीं है। अगर एक भी प्रकार की हो तो बताओ। व्यास जी ये कहते हैं तुम वीर ही नहीं हो। पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरन। हम दोनों भाई वीर हैं। दोनों भाई हो, बस ऐसे ही वीर हो। देखो तुम्हारे भैया के अंदर 5 प्रकार की वीरता है। त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, चिक्षण, पराक्रम महावीरो, धर्म वीरा सदास्तः, पंचवीरा समाख्याता राम योसा पंचधार रघुवीरित। और तुम्हें कह दिया गया पुरुष सिंह 2 वीर, तो बस 2 वीर केवल राम के पीछे लगे हो, इसीलिए तुम्हें वीर कहा जाता है। अब महाराज वीर न होते तो तुम्हारे सामने ताल न ठोक रहे होते, न तुम्हारे सामने खड़े होते। हम इनकी वार्ता को बड़े अच्छे ढंग से सुनते, नहीं अच्छे ढंग से सुनते हो, लेकिन उस पर चिंतन नहीं करते अच्छे हो। उत्तर करने का प्रयास करते हैं। प्रयास करते हो, ये ठीक है। फिर आपका क्रम आया क्रोध पर। हमारे पिताजी पास पहुंचे, आप कहते हैं उन्हें गुरु सदन नहीं जाना चाहिए, उन्हें मोह नहीं करना चाहिए। ज्ञानी को मोह नहीं होता। ज्ञानी को मोह नहीं होना चाहिए।
पहली बात पूर्व से ही हम जोड़े दे रहे हैं। आपने कहा कि पहली बात तो जिनको मांगने की चर्चा हो रही है, जहां आप जोड़ रहे हैं, पूर्व पहले वहां पहुंच गए। पहले तो जन्म से वहां से लीजिए जहां आपने जोड़ा है। व्यास जी जिस समय वो पहुंचे, पिताजी ने विचार किया तो ये पंडित जी थोड़ा सा यहाँ छिपाव कर गए हैं। इन्होंने हालांकि आपके ऊपर पूरा प्रहार किया है कि हमारे पैदा किए हो, यही इनके कहने का मतलब रहा है कि गुरु जी के आश्रम में गए, उन्होंने वरदान दिया। ये समझो बेटा कि ब्राह्मणों की कृपा है तो पैदा हो गए। अगर ब्राह्मणों की कृपा न होती तो दशरथ का 1 पन बीत गया, 2 पन बीत गए, 3 पन बीत गए, एक मुसरिया तक नहीं पैदा कर पाए। और हो गई ब्राह्मणों की कृपा तो बेटा 4 चाल खेल रहे हो। अब वो तो बाढ़ वशिष्ठ जी जो तुम्हें पैदा कर दिया। नहीं अगर हम वहां होते तो कह देते 3 रखो, लक्ष्मण का काम है हटाओ। व्यास जी अब सुने पंडित जी, और देखिए इसी सुंदर संवाद में ये जो कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं, ये आप लोग अपने मोबाइल सेटों पर भी देख सकेंगे कभी भी। बुंदेली मिक्स प्रोग्राम हमारे यूट्यूबर, इनके द्वारा पूरा कार्यक्रम आप लोग अपने मोबाइल सेटों पर देखेंगे। चैनल का नाम है बुंदेली मिक्स प्रोग्राम। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपकी ओर से 21 मुद्राएं सुंदर संवाद में सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास जी नया जोड़ रहा हूं कुछ। आज तक इन्होंने ऐसा उत्तर नहीं सुना होगा। ये कहते हैं गुरु सदन नहीं जाना चाहिए था। ज्ञानी है, अगर संसार में व्यक्ति कोई भी कार्य अगर करता है तो विधाता पर समर्पित होकर के करता है। अगर विधाता उससे विपरीत है तो कहां जाएगा? कहा भी गया सिद्धांत है। महाराज ने कितनी लंबी छलांग लगा के कहा है कि दशरथ जी ने आज तक मुसरिया पैदा नहीं कर पाई। एक क्षण, ब्राह्मणों की कृपा है बेटा जो खेल रहे हो। 4 व्यास जी सिद्धांत के सुनते नहीं। मैं बहुत प्यारा चिंतन इनके लिए लाता हूँ। अच्छा, बहुत प्यारा चिंतन लेकर के आता हूँ। अच्छा, छत्री न होते तो क्या इनका स्वाहा स्वाहा पूरा हो पाता? ये भी तो विचार करिए। व्यास जी ये कह रहे हैं कि गुरु सदन ही जाने की आवश्यकता क्यों है? तो मनुष्य से प्रमाण आता है विधि विपरीत भलाई नहीं। अगर विधाता विपरीत है तो व्यक्ति की संसार में भलाई नहीं हो सकती। और अगर विधाता विपरीत है तो व्यक्ति कहां जाए? राखे गुरु जो कर कोप विधाता। अगर विधाता क्रोध भी कर रहा है तो गुरु उसकी रक्षा करता है। गुरु होता सिर्फ इसलिए है कि गुरु सुगम पथ दिखाता है। गुरु के द्वारा ही व्यक्ति का जीवन टिका हुआ होता है। गुरु ही उसे संसार में प्रकाशित करता है। गुरु ही उसका जीवन बनाता है। आप कहते हैं तुम्हारे पिता को मोह नहीं करना चाहिए था। हमारे वंश की एक परंपरा है, शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा। हमारे वंश का सिद्धांत है कि हम कभी झूठ नहीं बोलते। जिस समय आपके बाबा पहुंचे तो मेरे पिता द्वारा कहा गया क्या चाहिए? धेनु दे दूं, राजकोष दे दूं, स्वत दे दूं, सब कुछ दे दूं, प्राण भी देने के लिए कह दिए गए। अब इससे बड़ी बात कुछ है? और रघुवंशियों का सिद्धांत मैंने जो पढ़ा कि रघुवंशी जो कह देते हैं वो अमिट नहीं होता। महाराज इस पर भी विचार करिए। मोह नहीं है, वो सिर्फ संसारिक लीला है। संसार पर ज्ञानी दिखा रहा है। ज्ञानी संसार में जो भी कृत्य करता है वह एक रहस्य से भरे हुए होते हैं। ज्ञानी के द्वारा किया हुआ कर्म व्यक्ति सहसा नहीं जान सकता। महाराज आप कहते हैं हमारा जो क्रोध है वो अच्छा है। ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये मैं कहता हूं। अगर अच्छा होता तो आपको धनुष तोड़ने वाले की जानकारी तो बहुत पहले हो गई होती। आपने जिस समय जनक जी से कहा तो जनक जी के द्वारा उत्तर मिल जाता। उनके पास उत्तर था भी, क्यों नहीं दिया गया? अति डर उत्तर देत निपदाही। डर के कारण उत्तर नहीं दिया जा रहा। महाराज मैं अब इस चिंतन पर पहुंचा हूं कि आपका हर सिद्धांत जो भी मेरे द्वारा दिया जाता है आप वहां नहीं पहुंचते।
फिर आप मानेंगे कैसे, ये भी मुझे अब ज्ञात हो गया। आज सभा से भाग जाओगे मुनि, जब धनुष संभालूंगा पड़ोगे वेद के चक्कर में, धनुष सर कर उठा लूंगा। मुनि रघुवंश अकड़ है, नहीं ये लेख तब सकता, जगत की चंद समलज्जा विषम विस्काल खा लेगा। तुम्हें क्या हो गया मुनि, अकड़ के ही तो जाते हो, जगत के वीर सिंहों को बिठा खड़ूरी दिखाते हो। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि हमारे पिताजी को मोह नहीं करना चाहिए। हमने कहा था अगर ज्ञानी है तो मोह नहीं करना चाहिए, तो बोले वो मोह करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि ये लीला है। ज्ञानी को मोह होता नहीं, लेकिन जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं मांगो भूमि धीन धन कोशा सर्वस्त्यों आज से रोसा, तो बोले वो करते नहीं, ये लीला है। तो राजकुमार जैसे वो करते नहीं लीला है, ऐसे राजा जनक भी ब्रह्म ज्ञानी है, अकुलाते नहीं, ये तो लीला है। ऐसे परशुराम भी पूछ रहे हैं तो जानते सब कुछ है। पूछत जान अजान जिमि व्याप्यो को शरीर, लेकिन जानते हुए भी पूछ रहे हैं, ये भी लीला है। इसलिए राजकुमार तुम्हारे ही प्रश्न का उत्तर तुम्हारे ही प्रश्न से मैंने कर दिया। अब तुमने विषय बदलने का प्रयास किया। व्यास जी ने एक बात कही थी, बोले अगर ब्राह्मण की कृपा से इन बालकों का जन्म है, अगर ये बालक न होते, क्षत्रिय न होते, तो इनकी रक्षा कौन करता? अगर क्षत्रिय न होते तो इनका स्वाहा स्वाहा कैसे हो पाता, यज्ञ पूर्ण कैसे हो पाता? तो बेटा ये ब्राह्मण क्षत्रिय ये एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ बिल्कुल यथार्थ महाराज, एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन क्षत्रिय का स्थान कहाँ है? क्षत्रिय का स्थान ब्राह्मणों के चरणों पर है, चरणों की धूलि पर है। और ये राजकुमार करते क्या है भाई, ये राम के भाई हैं, राम के छोटे भाई हैं। तो जब इनके भैया राम हमारे सामने आते हैं तो हाथ जोड़ करके आते हैं, कहते हैं नाथ क्या आज्ञा है। और ये उनके छोटे भाई हैं। नियम है अगर आपके यहाँ कोई आवे तो बड़े भाई यदि चरणों में गिर जाएं, चरणों में प्रणाम करें, तो छोटे भाई को क्या करना चाहिए? छोटे भाई को चरणों में लौट जाना चाहिए। मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के। देखिए बड़ा भाई प्रणाम कर रहा है, सम्मान कर रहा है, तुम हमारा पान कर रहे हो, और ऊपर से कह क्या रहे हैं कि सभा से सीधे भाग जाओगे, ये हमें भगाएंगे सभा से। महाराज गलत क्यों? गलत आप भी कर रहे हैं। हाँ अरे बालक हैं, बच्चे चलो नादानी करते हैं तो ठीक है, अब आप भी कह रहे हैं कि रे रे राजा के लड़के, रेंद्र बालक काल बस। तो महाराज ये रे शब्द का प्रयोग, रे शब्द का प्रयोग हमने पहले बताया था, संबोधन के लिए किया है। और ये चोरी का चोरी और ऊपर से सीना चोरी, रे शब्द का जो हमने प्रयोग किया ये तो संबोधन के लिए किया था। लेकिन अब तुम्हें बता रहे हैं कि ये तेरी सीना चोरी सारी धूल में हाथ मिला दूंगा, ये सेखी का स्वाद खा दूंगा, सारे अरमान मिटा दूंगा। अरे पकटे छठे चुलबुले तो नेक शंका खाता है और जानता नहीं मेरा स्वभाव, ये दुष्टता का राग सुनाता है। बोलो लखनलाल की, लखनलाल की जय बोल के इनका मरवाओ ना। अरे ना भाई, जब लोग प्रबुद्ध लोग हैं ऐसा नहीं हो सकता। हाय हाय सब सभा पुकारा। व्यास जी, इनके द्वारा कहा गया कि यह भी एक रचना है। अगर रचना है महाराज तो मैं बताए भी दे रहा हूं कि धनुष किसने तोड़ा है। आप वो जो करना है करें आप। अरे आपने तो बहुत बार बताया है, छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। कितने बार नहीं रघुपति का नाम लिया, लेकिन जहां क्रोध है भला वहां कैसे समझ में आएगा? नहीं जान। अगर ये कह रहे हैं कि छुअत टूट रघुपति न दोषु, तुम ये कह रहे हो कि छुअत रघुपति न दोषु, मुंह से कहो अपने। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु बिल्कुल गलत है। कैसे? हम तुम्हारी बात मान ही नहीं सकते। धनुष छूते से टूटा ही नहीं, ये फिर भी झूठ बोल रहा है। हम इसकी बात का विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए कि जिसने अपने जीवन को किसी दूसरे के चरणों में समर्पित कर दिया हो, ऐसे व्यक्ति की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। इसने अपना जीवन
इसने अपना जीवन राम के चरणों में समर्पित कर दिया है, इसलिए इसकी बात का हम विश्वास नहीं करते। अगर बच्चे घर के कोई बात बताएं हम उसको नहीं मानेंगे, जब इस बात को बड़े प्रमाणित करेंगे तब हम मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। कह रहा है छुअत टूट, हम नहीं मानते कि छूने से टूटा है। हम कहते हैं छूने से ही टूटा है महाराज। नहीं नहीं नारायण, छूने से नहीं टूटा, छूने से ही टूटा है। इसे लिया गया, चढ़ाया गया, खींचा गया। लेत चढ़ा वत खींचत गाढ़े और काहू न लखा देख सब ठाढ़े। इसे लिया गया, चढ़ाया गया, खींचा गया, तब ये दम क्यों दार मैंने जिमें जब लयऊ तो पुनि धनु नभ मंडल सम भयऊ तेहि छन आमो कमत धनु तोरा। तब ये टूटा है, छूने से नहीं टूटा है महाराज। व्यास जी देखिए, ये सब वही छुअत जान रहे हैं। पुण्य नभ धनु मंडल सम भयऊ। धनुष मंडलाकार कब होता है? जब दोनों सुरुआ आपस में छू जाते हैं। व्यास जी और जहां दोनों सुरुआ आपस में छुए तो तई छन राम मद धनु तोरा। अब रुकेंगे थोड़ा सा। जी बिल्कुल। मेरा विचार ये था कि ये सब छूने को सब ऐसे कह रहे हैं, किसी को स्पर्श कर लिया जाए और वो हाँ, इसीलिए छुअत। अब एक ऐसे नहीं, आपकी बुद्धि का भ्रम है। मैं नहीं, बुद्धि का भ्रम नहीं है ना, वो आपकी सब बुद्धि का ये भ्रम हमारी है। विवेक का प्रभाव है। अभी हम तुमको बताएंगे। तुमने कहा, तर्क किया कि जिस समय धनुष को खींचा गया तो अडली और श्रुआ आपस में छू गए तो छुअत टूट, ऐसे टूट गया। लेकिन अगर छुअत शब्द पर विचार करेंगे तो एक जगह और छुअत शब्द का प्रयोग किया गया है और वहां पर ऐसी क्रिया नहीं हुई है। अगर ऐसी ही क्रिया वहां भी हो तो हम मान लें कि यहाँ भी छुअत का प्रयोग। एक जगह कहा गया कि छुअत शिला भई नारी सुहाई पाहन ते न काठ कठिनाई। ऐसे नहीं है भाई, तर्क करते हैं तो तर्क का धरातल भी है, वहां भी छुअत का प्रयोग किया गया। छुआ गया और शिला नारी बन गई तो वहां कोई क्रिया नहीं हुई। तो ऐसे ही हमने यहां भी सोचा कि ऐसे छुआ गया तो छूने से टूट जाना चाहिए। छुअत का मतलब है छूने से टूट जाए, और ये लेना, चढ़ाना, खींचना ये तो क्रिया है, इसलिए हम नहीं मानते कि छूने से टूटा। अब बोलो राजकुमार। ये कहते हैं कि हम नहीं मानते छूने से टूट गया है। हम कब कह रहे हैं कि इसको लिया नहीं गया? हम कब कहते हैं इसको खींचा नहीं गया? हमारे द्वारा कब कहा गया इसको चढ़ाया नहीं गया? चढ़ाया भी गया, परंतु जिस समय खींचा गया तो अटनी और सुआ स्पर्श हुए, वो तो हमने बता दिया कि हो तभी ये टूटा। एक क्षण रुकिए, तभी ये टूटा, मध्य से टूट गया। तो यहाँ भी छुअत का प्रयोग किया गया, यहाँ क्यों क्रिया नहीं हुई? एक क्षण, ऐसा कई जगह आया है मानुष में। देखिए, जनक जी की केवल एक प्रतिज्ञा नहीं थी कि केवल धनुष तोड़ा जाए, 5 प्रतिज्ञा थी। 7 इस धनुष से 7 कार्य जुड़े हुए थे। नहीं, थोड़ा बताइए। हाँ बताइए, 7 कौन सी हमने प्रतिज्ञा? 5 सुने हैं, पढ़े हैं। अब ये 7 बता रहे हैं तो ये 7 बताओ। सीकर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुग्धावा, मंद महीपन कर मानो। कितने हो गए व्यास? भगवत केर गर्भ गरवाई, ये भी उससे जुड़ा है। कितने हो गए कार्य? अब ये आप बतावे, एक एक करके गिनवाइए। गिनवाइए। अब 7 आप कह रहे हो तो 7 गिनवाओ। क्या ऐसा है? 8 सट्ट बोल रहे हो? 7 कार्य हैं ये। कहाँ भी हुए जी? अब समझ लो 7 तो हो नहीं पाएगा। अब धारा वही चले वीर रस की। अब ये 7 नहीं गिन पाएंगे। अब 3 से 2 होगा। हाँ, हमारे पास जब ये आए थे तो 3 आए थे, राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र। और अगर हमारा क्रोध बढ़ा तो लक्ष्मण का काम समाप्त कर देंगे तो 2 ही तो बचेंगे, तो 3 से 2 हो जाएगा। इसलिए चोर कर चिकटका
चपेट की चलाक धार लेता है लपेट, चारों ओर एक फेरे में ये दिग्गज दहल जात, ऐ फल फक जात, कोल कंड दब जात, ये बिकट बखेरे में चटक चटाक टूटती कमट पीठ, मंदता दिखाई दे तर के उजेरे में, प्रबल प्रताप गुरुष मार्तन न लखी, क्षत्रिय उलूक समलुकन जांधेरे। पंडित जी आप अपने तखत में चलिए जहां आपको दिया गया है ये बात, अब यहां से आना जाना होगा। व्यास जी जी चमचम चमकती है प्रंचा इन करों में, जब बड़े बड़े शत्रु का सीना ढल जाता है, भागते हैं योद्धा युद्ध की ललकार सुन, दसों दिशाओं में अंधकार छा जाता है। युद्ध की बातें तुम्हें कहां तक बताएं मुनि? ये लक्ष्मण लाशों पर लाशों के खरिंजे लगाता है। रुक जाओ, इसे न मनियो बेटा। अरे धार निकाल रहे हैं महाराज, बचाइए बालक। ये पाकुरे बरा सिंह बाघन के बलद वीर विजुन के वृंद बलवान बकराने हैं, बेहद प्रकट के बलेद बंद बगर के राजेश विहंग बलमाश जाने हैं, ये भाग्य हैं भुजंग भैराय भूम भाटी तजी, बालहू भैरा भूर भैराने हैं, कहल ठार को एक कठोर कंड कान सुनी, कन करी के करजवा कार कराने। अरे मुझसे लड़कर की विजय यदि पाना चाहो नाथ, मेरे और अंदर की थाह तक न पाओगे, चीखोगे चिल्लाओगे, निज वाक्यों में ऐसा फंसाऊंगा कि बाबा जी उछलने तक न पाओगे। इस फरसने पाटने की बात तक भी न करो, इस परस को छीनूंगा और सभा से निर्वीर करके भगाऊं तुम्हें। आज अवधि से तुम्हें सीधे महिंद्र चल न भगाऊं तो धरा पर लखनलाल ना कहलाऊं। ये दशरथ के नंदन पर जी हो दुखंदन माधव चली है, भृगुराम को भूषण बंका है, बड़ी हो न दिखाए उन कौशिक समेत दो, मरी है मिथिलेश देख समर भंका है, सिगरे वृषण को गर्त में डरो आज, और को बहु खोत्र संका है, ये तिकर जाए भेगनाओं गुरुशंकर शीश, अब इसमें बजाऊंगा फिर से विजय का डंका। बोलिए लखनलाल की। मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर, अरे आया मर विधान लिए, ज्वालामुखी सेल से निकले अंगारों का पान किए, धर लेता प्राण गनेली पर, बड़ी सम नाचे महाकाल, बूंदों सम बाण परसते हो, सोनित से बहते नदी नाल, जब धन पर तीर चढ़ाता हूँ। बाबा जी लग जाता ठीक निशाना है, मुझसे टकराना खेल नहीं, लोहे के चने चबाना है। मुनिवर मुझको मत समझो चिंगारी, हाथों में दर्द किसान लिए, ज्वालामुखी सल से निकले अंगारों का पान किए। ये हमारे हम धरती के महाराज सुत महाराज मर्दानी, ये न करिए, और लड़कर देखिए कोई छिका नहीं न तो पाया। गुरुदेव ये हार- लक्ष्मण जी अलग हो जाएंगे, कमेटी वो आपका संवाद होने लगेगा, वो वैसे भी चिटका है। अच्छा हाँ उसको चलो बचाए कोई रखिएगा। बात नहीं। व्यास जी का बचाव का पक्ष है, व्यास जी का कहना है तखत बचाओ लक्ष्मण बचाओ, न तखत पर चोट आने पावे न लक्ष्मण भाई पर देखिए चोट आने। देखिए छोटे वाहन को बड़े वाहन का सम्मान करना चाहिए और बड़े वाहन को छोटे वाहन का ध्यान रखना चाहिए। व्यास जी जैसे इनके द्वारा अभी कहा गया, कह रहे हैं ये अंबर गाता गीत हमारे हम धरती के सुत मर्दानी, और लड़कर कोई छिका न पाया, हार सभी ने हमसे मानी, त्रैलोक का भ्रमण करके मैंने इसको रण क्षेत्र बनाया, और जो विशाल भूधर टकराया चोर चोर कर रेत बनाया, विद्युत मेरे अंग अंग में मन महान तन फौला दी, और मस्तक नहीं झुकाया जिसने उसकी मैंने शान मिटा दी। पूछो लखन निज गुरुवर से क्या है आत्म कहानी, और भी पता चल जाएगा है किसमें कैसा पानी। पानी पानी की बात महाराज न करे तो अच्छा है। बिल्कुल का पानी तो सब लोग जानते ही हैं। आइए वैसे पानी जितना भी है वो सब रघुवंश का है, मतलब इनके यहाँ जो पानी है वो रघुवंश का है। सब हमारा है। कैसे? अरे पानी पीने के लिए तरस जावेंगे। नहीं कैसे है पानी बताओ? सागर का प्रमाणित पानी हमारा, कैसे? सागर का पानी हमारे तुम्हारा पूर्वज कैसे? सागर सागर के 60,000 पुत्र थे। पुत्रों ने जिस समय ऋषिवर के आश्रम को जिस समय घेर लिया तो ऋषिवर ने क्रोध करके सबको भस्म कर दिया। भस्म करने के पश्चात माने सागर के पुत्रों ने सागर को खोदा, इसलिए सागर तुम्हारा। और इसके पहले क्या सागर नहीं था क्या भाई? कपिल भगवान ने जब समुद्र की शरण ली थी, मैया देवहूति को उपदेश करने के बाद कपिल भगवान मैया देवहूति सरस्वती नदी के रूप में परिणित हो गई, और कपिल भगवान ने समुद्र की शरण ली, तो क्या पहले समुद्र नहीं था क्या? सागर की आप बात करते हैं,
सागर सागर का विस्तार किया था तुम्हारे पुरखों ने। अच्छा चलिए, सागर का पानी तुम्हारा हो गया, गंगा इसके का बाद पानी हमारा। गंगा का कैसे? भागीरथ ने तपस्या करके अवनी तल पर गंगा को लाए। भूप भगीरथ सुरसर आनी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। अच्छा गंगा का पानी तुम्हारा, और बताओ। यमुना का पानी हमारा। यमुना का कैसे? सूर्य तनया यमुना और सूर्यवंशी तुम। और सूर्यवंशी हम। ठीक, और ये सारा पानी जब हमारा है, सारा पानी हमारा है, तो आपके पास पानी बचा कहां से? लक्ष्मण का ये कहता है नहीं तो का ये नहीं, नेपनिया घूम रहे हैं का? लक्ष्मण कहता है कि सागर का पानी हमारा, बेटा तुम्हारा नहीं है। सागर का पानी तुम्हारा, बोले सागर, सागर के पुत्र ने खोदा तो सागर हमारा हो गया, तुम्हारा कैसे? अगर ब्राह्मणों की दया न होती तो सागर खाली ही होता, ऋषियों की कृपा न होती। कहां कुंभज हमारे ऋषि, अगस्त ऋषि, कुंभज ऋषि इस समुद्र को पी गए, समुद्र को पी गए थे। तो बेटा जब कुंभज ऋषि से प्रार्थना की कि महाराज इसे छोड़ दो, और नहीं तो समुद्र में पानी नहीं रहेगा, जीव जंतु व्याकुल हो जाएंगे, संसार का क्या होगा, तब कुंभज ऋषि ने उसे छोड़ दिया। और कहां से छोड़ा, कैसे छोड़ा, ये घटना हम नहीं बताएंगे। उसका परिणाम भी, उसका परिणाम भी कैसा निकला? परिणाम हुआ कि सागर खारा हो गया। तो बेटा ये ऋषियों की कृपा है जो समुद्र में पानी है। अगर ऋषि इस पानी को न छोड़ते तो बेटा समुद्र में पानी ही न रहता। आइए गंगा, तुमने कहा कि हमारे पूर्वज भागीरथ गंगा जी को लेकर के आए, गंगा को लेकर के आए। गंगा जिस समय आ रही थी धरती पर, माता गंगा आ रही थी, तो एक जगह मैया गंगा ने देखा कि सप्त ऋषियों की कुटिया 7 धाराओं में विभक्त हो गई, जिसे हरिद्वार में सप्त सरोवर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। कल कल निनाद करती हुई मैया गंगा आ रही थी। जन्म ऋषि पूजा करने जा रहे थे, उनकी सामग्री को बहा दिया, जन्म ऋषि उसे पी गए, गंगा जी को पी गए। अब भागीरथ फिर परेशान, बोले महाराज बड़ी मुश्किल से तो हम लेके आए हैं गंगा जी को, अब आप पी गए, अब बताओ कैसे क्या होगा। और देखिए हमारे आदरणीय श्री प्रमोद नन्ना जी आर्गन वादक, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में सादर समर्पित हैं। नन्ना को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमारे पुरखे कैसे तरेंगे, तो जन्म ऋषि को दया आई, उन्होंने गंगा जी को छोड़ दिया। इसीलिए इस गंगा जी का एक नाम पड़ा जाह्नवी। जन्म ऋषि ने इसे छोड़ा इसलिए नाम पड़ गया जाह्नवी। तो अगर ऋषि न छोड़ते तो गंगा जी में पानी कहाँ आता। तो बेटा जितना भी पानी है सब तुम्हारा है, लेकिन है ऋषियों की कृपा से, ब्राह्मणों की कृपा से। इसलिए राजकुमार मैं तुम्हें समझा रहा हूं, बता रहा हूं। ये दशरथ के छबीले सुनो, करो बबुआ हमसे मनमानी। लही मरी बे फरसा, टूटी है दतियां और छुट्टी है तुम्हारी सिगरी छलसानी। मैंने कहा मरीबे फरसा, टूटी है दतियां, हम इनका दांत तोड़ देंगे। तो इनकी तो दतियां हैं और हमने तोड़ा है दांत किसका, गणेश जी का। जब मैंने गणेश जी के ऊपर अपने पृष्ठ का प्रहार किया तो उनका दांत टूट गया। यद्यपि गणेश जी हमारे गुरुपुत्र हैं, तो गणेश जी ने भी मैंने कुछ किया, मैंने उनका दांत क्यों तोड़ा। एक बार ये कथा इस प्रकार से है, एक बार मैया पार्वती कह रही थी कि हमारा पुत्र गणेश वीरता में श्रेष्ठ है। भगवान शंकर ने कहा नहीं देवी, हमारा शिष्य परशुराम वीरता में श्रेष्ठ है।
दोनों की वार्ता हो रही थी तो बोले इनका युद्ध करा दिया जाए, देखा जाए इनमें कौन सा वीर श्रेष्ठ है, किसकी वीरता अधिक है। दोनों में युद्ध हुआ और ये युद्ध ईर्ष्यावश नहीं हुआ, कौतुकवश हुआ। युद्ध करते करते मैंने गणेश के ऊपर एक अपने पुरुष का प्रहार किया, जिससे उनका एक दांत टूट गया, तो उनका नाम पड़ गया एक दंत। और लक्ष्मण के आज तोड़ देंगे पूरे, तो इसका नाम हो जाएगा उदंत। मरीबे फरसा टूटी है दतियां, छुट्टी है तुम्हारी सिगरी छलसानी, छुट्टी है पितुमा तो स्नेही, सबे छुट जाए अयोध्या की राजधानी। यमदग्नि के लंद के फंद परे, अब नाही बचे कुल रूप निशानी। व्यास जी ये कहते हैं कि हमारे द्वारा तुम्हारे दांतों को तोड़ दिया जाएगा। वो आपके गुरु भाई थे, और यद्यपि आप पहले इस बात पर तर्क करिएगा कि गणेश जी का इन्होंने दांत तोड़ा, तो गणेश जी ने भी तो कुछ किया होगा। भाई ये थोड़ा है कि मीठा मीठा बता दिया, कड़ुआ कड़ुआ थू, पूरा बताना चाहिए कि गणेश जी ने आपके साथ क्या किया। खैर ये इनका विषय है, छोड़ दिया जाएगा, उत्तर इनके क्रम में आएगा। व्यास जी जिस समय इन्होंने गणेश का दांत तोड़ दिया तो माता ने, गणेश की माता ने, माता पार्वती ने कहा, राम तुम्हें बड़ा बताया, माता ने तुम्हें बड़ा बताया, लेकिन क्यों? कि तुमने संसार में व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो संसार में प्रशंसा जीतने वाले की होती है। तो माता पार्वती ने भी ऐसा ही किया, और संसार में जब किसी का अपना परास्त हो जाता है या कोई स्थिति विपरीत हो जाती है तो क्रोध होता है। ऐसा ही माता ने, पार्वती ने जाहिर किया। जिस समय वो स्थिति बनाई तो आप सोच रहे हमारी प्रशंसा की गई, हमने अच्छा कार्य किया है। आपने कार्य अच्छा नहीं किया, वो था आपके घर की समस्या आपकी, लेकिन आप जहां खड़े हैं ये समस्या दूसरी है महाराज। और आप युद्ध की बातें हमें बताते हैं, तो जीवन क्षत्रियों का होता कैसा है? व्यास जी क्षत्रियों का जीवन चाहे जैसा रहा हो महाराज, एक बात साफ साफ सुन लीजिए, इन्होंने जब भी मारा है तो केवल अपने सगे संबंधियों को मारा है, चाहे मैया को मारा हो, चाहे मौसिया को मारा हो, किसी और को नहीं मारा। व्यास जी चलो मारने की बात करते हैं तो इन्हें बता दिया जाए। संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। अरे गंतव्य पथ पर बढ़े तुम चलो, साधो नाही शपथ से वरदान है। संसार में साधना क्या है? व्यक्ति जब साधना करता है, साधना व्यक्ति की है क्या? कि हर समस्या को वो स्वीकार करे और संघर्ष से कभी घबराए नहीं। अगर घबरा जाएगा तो वो योद्धा कैसे? गंतव्य पथ पर बढ़े तुम चलो, साधो नाही
शपथ से दो वरदान है, तप बिना साधना, तप बिना साधना कभी होती नहीं, साधना के बिना मुक्ति मिलती नहीं, वासना वायु यदि है निरोधित तो नहीं, ज्ञान योगी कभी और में ये जलती नहीं। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि मैं वीर हूं और वीरों का स्वभाव ऐसा होता है, साधना क्या होती है, इस विषय पर चर्चा की राजकुमार ने। और एक टिप्पणी निकल करके आई, बोले गणेश जी ने आपके साथ क्या किया था, आपने गणेश का दांत तोड़ा ये तो बता दिया और ये नहीं बताया कि गणेश जी ने क्या किया था। तो हमने बताया था गणेश जी से हमारा युद्ध हुआ था। अब युद्ध में क्या होता है महाराज, ये इसलिए राजकुमार आइए मेरे जीवन का दर्शन है। ये मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं, पर मैं जीवन का दास नहीं, परवाह नहीं अगणित बाधाएं, परवाह नहीं अगणित बाधाएं, आती हैं तो आने दो, ये महानाश की तिमिरी घटाएं, छाती है तो छाने दो, उसको है चिंता किसकी, उसको है चिंता किसकी, जो अपनी धुन का मती वाला, तूफान प्रलय जलझावों में जो कभी नहीं झुकने वाला, मैं आशावादी मानो हूँ, मैं आशावादी मानो हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं, ओ जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं, पर मैं जीवन का दास नहीं। व्यास जी ये कहते हैं कि जीवन हमारा कैसा है, हम बता रहे हैं। कहे भूलखनो मुनिशीले तुम्हारा, को नहीं जानो विदित संसारा, को नहीं जानो। व्यास जी इनके शील को संसार में कौन नहीं जानता। मात पिता ओरल भैनी के, माता पिता ही और ने भाग दी के, गुरु रे ने रहा सोच बड़ी जी के, गुरु रे ने रहा। ये कहते हैं कि हम माता पिता के ऋण से उऋण हो चुके हैं। संसार में
माता का कोई ऋण नहीं होता, पिता का ही ऋण होता है। माता का ऋण पुत्र पर नहीं होता, पिता के ऋण पर जोड़ दिया जाता है, क्योंकि माता पुत्र से कुछ नहीं चाहती। माता तो सिर्फ पुत्र पर ममता ही लुटाती रहती है, और माता पुत्र की उन्नति के बारे में हमेशा कामना करती है, अगर पुत्र अनीति भी करे। व्यास जी, मैंने अपने जीवन पर देखा क्या, अरे जब मैं छोटा सा था, अरे जब मैं छोटा सा था, अरे मेरी मैया मुझे दूध पिलाती थी। अरे कभी कभी जब रोने लगता था, मेरी मैया भी रोने लगती थी। अरे खिलखिला जब ही मैं हंस पड़ता, अरे खिलखिला जब ही मैं हंस पड़ता, अरे मेरी मैया भी रोने लगती थी। अगर मैं रोता हूँ व्यास जी तो मेरी माँ रोती है, अगर मैं हंसता हूँ, खिलखिला जब ही मैं हंस पड़ता, खिलखिला जब ही मैं हंस पड़ता, मेरी माँ भी हंसने लगती है, मेरी माँ भी हंसने लगती है। पर जब माँ मुझे स्तन का पान कराती है, जब मैं अबोध होता हूँ और मैं कभी मल या मूत्र का त्याग कर देता हूँ, तो माता करती क्या है, माँ मुझको स्तन का पान करा, माँ मुझको स्तन का पान करा। देखिए, माता और पिता के ऋण से तो भगवान परशुराम उद्धरण हो गए, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी ने जो व्यंग किया, सो जनो हमें रही माथे काढ़ा, दिन चली गया वो ब्याज बहु बाढ़ा, दिन चली गया वो। अभी कोई एक ऋण रह गया है इनका, जिससे अभी उद्धरण हो नहीं पाए हैं। गुरु ऋण कह रहे हैं, अभी शेष है गुरु ऋण। गुरु ऋण रहा सोच पर जी के, वह एक सोच है, उससे उड़ल होना चाहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि आप शिष्य हैं भगवान भोलेनाथ के। हमें तो लगता है कि जो इनका गुरु का ऋण शेष रह गया वो आपके माथे में लिखा है, वही हमें प्रतीत होता सो है। जन हमरे ही माथे काढ़ा। वही हम कह रहे थे कि आपके गुरु हैं भगवान भोलेनाथ, गुरु का ऋण ही है, गुरु को ले आए। तो का और करेंगे आप? हम दे रहे हैं, काहे से? थैली खोलकर। आप थैली वाले ही हैं। अब आलिए बेहरिया बोली, तुरंत तो देवू मैं थैली खोली, तुरंत तो देवू में। सांप की भी थैली होती है महाराज, और आप वही थैली की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है व्यास जी, ये बाबा हैं, समाज में घूमते रहते हैं, इनके पास झोरी है, हैं? नहीं, हम वो थैली की बात नहीं कर रहे हैं, सांप की जहर की पोटली हुआ करती है। अब आप कुछ भी कह सकते हैं, मैं मर्यादित क्रम का पालन कर रहा था। आइए, सुंदर यहाँ से आप लोग देखने जा रहे हैं, परशुराम जी के ऊपर लक्ष्मण जी ने दोषारोपण किए हैं। आइए सुने, बड़े गंभीर प्रसंग है। सुमित्रनंदन राजकुमार लक्ष्मण ने कहा, माता पिते उऋण भय नीके। नीके शब्द व्यंग्यात्मक है, जैसे किसी का आना अच्छा न लगे, आप कह दो बढ़िया आ गए। तो मैं माता पिता के ऋण से उऋण हो गया नीके, लेकिन वास्तविकता में मैं अपनी माता और पिता के ऋण से उऋण हो गया। कैसे? एक बार हमारे पूज्य पिताजी पूजन करने जा रहे थे, हमारी माता जी को आदेश लिया कि जाओ नदी से जल ले आओ। हमारी माँ जल लेने के लिए नदी गई, तो वहां पर चित्ररथ नाम का गंधर्व जल क्रीड़ा कर रहा था। मैया उनकी जल क्रीड़ा देखने लगी, आने में विलंब हो गया, तो पिताजी को क्रोध आ गया। बोले, आज पूजन नहीं होगा, पूजन की सामग्री जल में प्रवाहित कर दो। हमारे पिताजी
क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के हमारे भाइयों को बुलाया। बस विश्वास, रमणवान, सुखेन, ये हमारे 4 भाई। 5वें परशुराम आज्ञा दिया, माँ का वध कर दो। हमारे भाइयों ने कहा हम माँ का वध कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि माँ ने हमें बड़े प्रेम से पाला है और संसार में सब कुछ करना चाहिए, लेकिन माँ का दिल कभी भी दुखाना नहीं चाहिए। क्योंकि मैया करती क्या है, अपने बच्चे का लालन पालन कैसे करती है। बोले नास्ति गंगा समम तीर्थम, नास्ति विष्णु समा प्रभु, नास्ति शंभु समा पूज्यो, नास्ति मात्र समो गुरु। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, भगवान विष्णु के समान कोई प्रभु नहीं, भगवान शंकर के समान कोई पूज्य नहीं, और भगवान माता के समान कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई भारी नहीं। उसका कारण पितुरे अपि अधिका माता गर्भ धारणे पोषणात्, अतो ही त्रिलोकेषु नास्ति मात्र समो गुरु। गर्भ धारण करने के कारण, पालन पोषण करने के कारण माता पिता से भी अधिक पूजा के योग्य है, पूजनीय है। हम माँ का वध नहीं करेंगे। मैया का देखो लार प्यार, वो कितने यतने जुटाती है। 9 मास उदर में रख करके बलिहार उसी पर जाती है। और करती क्या है, मलमूत्र सदा धोती उसका, अपना ही दूध पिलाती है। खुद तो सोती माँ गीले में, पर सूखे में उसे सुलाती है। भैया स्वयं गीले स्थान पर सोती है, बालक को सूखे स्थान पर सुलाया करती है। हम माँ का वध नहीं करेंगे। हमारे पिताजी को और क्रोध आया, हमें बुलाया, कहा परशुराम माँ का वध कर दो। मैंने विचार किया, मुझे एक सिद्धांत याद आ गया, अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुयस के, बसहि अमर पति ऐन। मैंने उठाया परस और अपनी माँ का शीश काट दिया। जिस समय मैं अपनी माँ का वध करने के लिए चला, तो मेरी मैया ने कुछ भी कहा नहीं, सर दाएं बाएं हिला नहीं। माता का शीश झुक झुक जाता, बलिदान चाहती थी माता। कैसे कर देता तिरस्कार, क्या सुना नहीं ये समाचार। धिक्कार तुम्हें है बार बार, क्या सुना नहीं ये समाचार। माता को मैंने धन्य किया, जीवन उनका मूर्धन्य किया। मैं इस पर ही लाया निखार, क्या सुना नहीं ये समाचार। मैंने माता का शीश काट दिया। हमारे भाइयों, पिताजी ने कहा परशुराम इन भाइयों ने भी हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इनका भी वध कर दो। मैंने उठाया परस, 1 2 3 4, चारों भाइयों को मार डाला। अब हमारे घर की स्थिति देखो, हमारी माँ हमारे भाई मरे हुए पड़े हैं। पिताजी ने कहा वरदान मांगो। मैंने कहा
कुछ न चाहिए तो पिताजी ने अपने आप वरदान दे दिया, अप्रतिद्वंदताम युद्धे, युद्ध में तुम्हें कोई पराजित न कर सके, चिरजीवितम उत्तमम, चिरंजीवों में उत्तम स्थान प्राप्त करो। तब से मैं अजर हूं, अमर हूं और किसी ने भी हमें पराजित नहीं किया। पिताजी ने कहा परशुराम तुम मांग लो, क्या चाहते हो? हमने कहा पिताजी यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें वरदान दे, हमारी माँ जीवित हो जाए, हमारे भाई जीवित हो जाएं। तो हमारी माँ जीवित हो गई। संसार में कोई भी माँ अपने बेटे को जन्म दे सकती है, जीवन दे सकती है। मैंने अपनी माँ को जन्म दिया है, इसलिए मैं माँ के ऋण से ऋण हो गया। बात पिता की आई। हमारे पूज्य पिताजी के आश्रम से सहस्राबाहु गाय का हरण करके ले गया। मैं गया, मैंने सहस्राबाहु का वध कर दिया और गैया लेकर के आ गया। हमारे पिता ने कहा परशुराम तुमने एक सार्वभौम राजा का वध किया है, राम राम महाबाहु पापम चिकीर्षत, तुम्हारे द्वारा पाप हुआ है, जाओ तीर्थों का सेवन करो। मैं तीर्थों का सेवन करने चला गया। इतने में सहस्राबाहु के पुत्र आए और आकर के हमारे पिता का शीश काट करके ले गए। जिस समय हमारे पिता का शीश काट रहे थे, हमारी मां ने 21 बार छाती पीटा, इसीलिए मैंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित किया। तिसप्त कृत्वा पृथ्वीं कृत्वा निक्षत्रियाम महीम समंत पंचके चक्रे शोणितो दानप। और मैं गया, मैंने सहस्राबाहु के 100 पुत्रों का वध कर दिया। उनके रक्त से कुंड भर गया। जो है बंसिया है उनका भी विनाश किया। या माहुर वासुदेवांशम है नाम कुलांतकम, मैंने है कुल का अंत कर दिया और अपने पिता का शीश लेकर के आया, अपने पिता के धड़ से जोड़ दिया। ब्रह्म मंत्र के द्वारा, ब्रह्मवाणी के द्वारा, मृत संजीवनी विद्या के द्वारा हमारे पिताजी को पुनः संकल्प में शरीर की प्राप्ति हो गई। आज भी हमारे पिताजी जीवित हैं और सप्तर्षि मंडल में बैठ करके वेदों का विस्तार कर रहे हैं। तो कोई भी पिता अपने पुत्र को जन्म दे सकता है, लेकिन कोई पुत्र अपने पिता को जन्म नहीं दे सकता। वो कार्य मैंने किया है, इसलिए मैं पिता के ऋण से भी ऋण हो गया। बात गुरु के ऋण की आई। गुरु ऋणहा सोच बल जी के गुरु का ऋण कैसा है, इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं। एक बार हमारे गुरुदेव भगवान शंकर ने हमसे कहा शेषनाग की मणि ले आओ। एक बार मेरे गुरुवर ने मुझसे शेष शीश मांगा, तो क्षीर सिंधु के तट पहुंचा, मुझे देख जल से भागा। शेष भाग गया। आगे बढ़ कर के घेर लिया, आगे बढ़ कर के घेर लिया, और उसके फण में परछा मारा, तो रसना के 2 खंड हुए, बह चली रुधिर की एक धारा। शेष भागता हुआ भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु ने कहा परशुराम शेष को न मारो। मैंने कहा मुझे शेष को नहीं मारना है, मणि लेना है। शेष से कहा मणि दे दो। शेष ने कहा मणि दूंगा, लेकिन एक छंद सुनाऊंगा। मैंने कहा सुनाओ। इतना कहकर वे लगे पढ़न, हम नेत्र बंद कर लगे सुनन, वो अवसर पाकर खिसक गए, तो विश्वास हमारे जग गए। छंद सुनाने के मिस लक्ष्मण, वो धोखा दे करके भाग गया, और तब से मैं खोजता रहा, अब तू प्रगटा ले रूप नया। अब आनी बेहोरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। हमारे बड़े ही श्रेष्ठ सुंदर बार बार मुनि विप्र बर। देखिए परशुराम जी को समझने में देरी नहीं लगी। राम जी हाथ जोड़ने आ जाते हैं। हमारे सभी व्यवहारी हैं, और जितने भी व्यवहारी हो एक बार जोर से जय घोष करो, बोलिए शंकर भगवान की। अब भगवान परशुराम समझ गए कि राम जी हाथ जोड़ते हैं, लक्ष्मण ताल ठोकते हैं, ये षड्यंत्र है। अब राम जी पर भी क्रोध आ गया भगवान परशुराम जी को। बार बार मुनि विप्र बर, कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरो से हंसी, तहु बंधु सम बाम। ये क्या तू भी अपने छोटे भैया की तरह बाम हो गया? ये छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को हमारी सेक रहा। ये है गर्म नरम है तू, क्या कुटिल नीति इन दोनों की। और विश्वामित्र जी देख रहे चालाकी अपने चेलों की। ये भंजे चाप
ताप बड़ बाढ़ा, अहमित मनो जीत जग छाड़ा। भगवान शंकर के धनुष को क्या तोड़ दिया, ऐसा लगता है मानो सारे संसार को जीत लिया है, इतना बड़ा अभिमान बढ़ गया है तुझे। राम कहा मुनि कहु बिचारी, ऋषि अति बढ़ी लघु चूको हमारी। राम जी ने बताया कि विप्र वंश के अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डिराई। और जहां ऐसा सुना भगवान परशुराम ने, सुन मृत्यु गूढ़ है बचन रघुपति के, उघरे पटले परशुधर मती के। बुद्धि के पटल खुल गए जहां ऐसा सुना। आज से कई वर्ष पूर्व 5 वर्ष की अवस्था में चक्रतीर्थ क्षेत्र में भगवान अच्युत की आराधना की थी। नारायण हमारे सामने प्रकट हुए। हमने कहा पुनः दर्शन कब होगा? बोले त्रेता के मध्य में मिलूंगा। मैंने कहा जानूंगा कैसे? बोले जहां मेरे जैसा स्वरूप मिल जाए समझ लेना कि मैं वही हूं। और उसी समय इसीलिए जब मैंने राम को देखा तो राम ही चिते रहे किलोचन, मैं मिलान करने लगा। उस स्वरूप का इस स्वरूप से मिलान करता था, इतना मिल रहा था। लेकिन जब नीति दृष्टि गई तो वहां भुजाएं 4 थीं, यहाँ भुजाएं 2 थीं। मुझे भ्रम हो गया, मैं लक्ष्मण से वार्ता करने लगा। लेकिन याद आया उसी समय अच्युत भगवान ने हमें ये धनुष दिया था, कहा था परशुराम जिसके द्वारा ये चढ़ जाए समझ लेना कि मैं वही हूं। अस्तुराम चाहता हूं मेरे संदेह का निवारण करो। राम राम रमा पति करे धनु लेहु, और खींचहु मोर मिटे संदेहु। देते चापे आपो ही चल गयबू, परशुराम मनु विस्मय भयबू। जाना राम प्रभावित तबे, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले बचनो, हृदय न प्रेम अमान, हृदय न प्रेम अमान। हे अनंतानंत अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वृणालय सरकार, क्षमा कर दो मेरे जीवन के समस्त अपराधों को। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहने दनुज कुल दहने कृष्णु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, और जय मद मोह कोह भ्रमहारी। विनय शील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सबंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करऊं काहा मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। अब वही नाथ की जय, बने जिमी हमारी। उबारो यमारो शरण में तुम्हारी। तुम्हें नाथ युद्धार्थ मैंने प्रचारा, जाला तुम्हें हो अंतिम किनारा। बड़ी ही अजब
आपकी नाट्यशाला जिसे लखी भ्रमित हो प्रचुर ज्ञान वाला न जाना था भगवन रमा के पति हो न जाना था जगो कि अंतिम गति हो न जाना तुम्ही हो रमा के रमैया न जाना तुम्ही हो धनुष की तुरैया न जाना तुम्ही हो सुता के बरैया न जाना तुम्ही हो रमा के रमैया न जाना चकोरी के तुम चंद्रमा हो जाला था भक्तो कि तुम आत्मा हो न जाना तुम्ही मानसी केसरी हो न जाला सुरों में तुम्हें से खरी हो न जाना कि योगेंद्र पुंगो खरारी हो बारो यमारो शरण में तुम्हारी जो दास बन गया चरणों का अब उसे हृदय से ठुकराना हे राम तुम्हें क्या शोभा देता है यही भावना दिखलाना मैं तुम्हें ब्रह्म की ज्योति जान प्रतिबिंब तुम्हारा पाकर के बलिदान कर चुका हूँ सब कुछ ये तन मन धन विसरा करके इतने पर भी बैटरी खत्म हो गई इसकी। हे राम तुम्हारे बाणों से सो जाऊं सुख की सैया पर आज नहीं आने पावे मेरी इस जीवन नैया पर। शिष्यावतार भैया लक्ष्मण तुम भी हमें क्षमा कर देना, बहुत से कट वचन कहे हैं आपको, नहीं दोष इसमें लखन कुछ तुम्हारा हुआ है वही जो मैंने विचारा। तुमने भी कर्तव्य पालन किया है, भ्रातृत्व का पूर्ण परिचय दिया है। हुआ है वही, ये हुआ है वही जो थी मेरी इच्छा, और मुझे ब्रह्म की भी थी लेनी परीक्षा। अब सभी सोच त्यागी ये करो राम सेवा, क्षमो पाप मेरे अहो शीश देवा। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे, और सुमित्रा के लालन हे लखन तुम्हारी जय होवे। हे सीता शक्ति तेरी जय हो, हे लक्ष्मण भ्रात तेरी जय हो। एक बार सभी लोग जय घोष करो, बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो लखन लाल की जय हो, जगत जननी जानकी की जय हो, बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोलिए परशुराम जी महाराज की कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तपो हे तू। और मित्रों लीला का विश्राम यहीं पर हो रहा है। आइए संत महापुरुषों के श्री मुख से अमृतमयी वर्षा, ज्ञान रूपी वर्षा आप लोग सुनेंगे और देखेंगे। सभी लोग इसी प्रकार की समाज बना करके बैठे, सुंदर संत महापुरुषों के श्री मुख से हरि चर्चा आप लोगों तक पहुंचेगी। और जो लोग नहीं आ पाए हैं
आप सभी लोगों से अनुरोध है, कृपया ये ज्ञान गंगा है, इसमें सभी लोग गोते लगाने के लिए जरूर पधारें। हमारे सभी संत महापुरुषों से अनुरोध है और समिति से अनुरोध है कि मंच में आकर के तत्काल बिछाई की व्यवस्था करवा भी, हाँ, व्यवस्थित करें मंच को।